कक्षा 12वीं गणित अध्याय 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 7। f(x) का मान दे रखा था हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ज्ञात करना था, असंतत पॉइंट ज्ञात करना था। कौन कौन से हैं? तो ये पॉइंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वो बिंदु कौन से होंगे यहाँ से अनुमान लगाते हैं। x छोटा है बराबर -3 यानी x बराबर -3 पर चेक करेंगे, और x बड़ा है बराबर 3 x बराबर 3 पर चेक करेंगे। हम जानते हैं प्रत्येक बहुपद एक सतत फलन होता है। ये तो बहुपद दिख रहा हमें, ये सतत फलन होगा, लेकिन हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ज्ञात करना है। असंतत बिंदु कौन सा वो ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए हम पॉइंट कहाँ से प्राप्त करेंगे? इस सवाल से प्राप्त करेंगे, जहाँ बराबर है कंडीशन दे रखी है, x छोटा है बराबर -3 है, x बराबर -3 पर चेक करेंगे हम, और x बराबर 3 पर चेक करेंगे। देखेंगे हम वही फलन का मान देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे, तीनों बराबर आएगी तो संतत है और नहीं आएगी तो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अब वही हम चेक करने जा रहे हैं। तो शुरुआत कैसे करते हैं, हम पहले पॉइंट देखते हैं। पॉइंट हमारा x बराबर -3 है और x बराबर 3, -3 पर हम चेक करेंगे, तीनों बातों को लगाएंगे, फलन की वैल्यू निकालेंगे हम, फलन की वैल्यू के बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तीनों को देखेंगे हम, बराबर आएंगी संतत है और नहीं आई है तो डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे ही हम सेकंड वाले x बराबर 3 के लिए करेंगे। तो देखिएगा यहाँ हम लिखेंगे x बराबर -3 पर, पहले हम फलन की वैल्यू निकालते थे, तो जैसे ही हम x के स्थान पर -3 रखते हैं तो देखा हमने x छोटा है बराबर -3, तो ये वाला फलन का मान ये वाला होगा, f(x) का मान ये वाला होगा। ये वाला होगा मतलब क्या लिखेंगे हम, माइनस मॉड के अंदर 3 + 3। हम जानते हैं कोई भी संख्या मॉड से बाहर आती है धन की बन जाती है, वो तो 3 धन 3 हो जाएगा, ये तो 6 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 कह दिया हमने। क्लियर? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे हम, इसमें लिखते थे लिमिट x टेंस टू -3 माइनस की ओर, -3 पर निकला -3 माइनस की ओर। यहाँ पर लिखेंगे f(x). क्या लिखेंगे? f(x). अभी तो f(x) लिखेंगे। अब f(x) कौन सा होगा? f(x) कौन सा होगा, यानी इन तीन में से कौन सा होगा, इसको हम कैसे अनुमान लेंगे देखना आप। पहले तो हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू -3 माइनस की ओर। f(x) का मान j होगा कि j होगा कि j हो, कैसे अपन डिसाइड करेंगे देखेंगे हम। -3 पर माइनस लगा हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट है यानी 3 से कम, तो देखो x छोटा है -3, x छोटा है बराबर -3, तो j वाली कंडीशन लग जाएगी। क्लियर? तो अपन f(x) का मान क्या रखेंगे हम, ये रखेंगे mod ऑफ x + 3 रखेंगे। f(x) का मान ये तीन में से इसको क्यों रखा समझ में आ गया ना। x अग्रसर है -3 माइनस की ओर, x इज लेस देन इक्वल टू 3, -3 वो वाली कंडीशन लगाई, उसके लिए f(x) का मान ये था। अब अगले पद में जैसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं लिमिट s टेंस टू 0 करवाते हैं हम, और 0 करवाते से क्या हो जाता है, ये मॉड के अंदर जहाँ पर x है वहाँ पर 3 - h रखते हैं। ये 3 पर देख रहे हैं ना, -3 - h रखेंगे। -3 पर इसकी हम देख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे मॉड के अंदर -3 - h + 3। यदि यहाँ पर राइट हैंड लिमिट होती तो -3 पर प्लस लगा होता है यहाँ, तो हम -3 + h लिखते हैं, हम अगले वाले में लिखेंगे हम राइट हैंड लिमिट में। क्लियर? अब आगे चलेंगे तो h का मान 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ h वहाँ 0 रखेंगे हम, लिमिट हट जाती है अपनी। तो देखिए मॉड के अंदर -3 - 0 + 3, आप देख रहे हैं -3 मॉड से बाहर का +3 हो जाएगा, और एक 3 ये था, 3 और 3 हो जाएंगे, 3 + 3 लिख दिया मैंने, ये 6 लिख दिया। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। इसी तरह से हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। इसमें लिमिट लिखते थे इसी टाइप से लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा था, x अग्रसर है -3 प्लस की और f(x). स्टैंडर्ड बात ही सब में लिखते ही हैं ऐसा। अब f(x) का मान कौन सा, j होगा कि j होगा कि j होगा, तो देखिएगा -3 के ऊपर प्लस लगा हुआ है, तो -3 से ज़्यादा, तो देखो -3 छोटा है x छोटा है 3, -3 ज़्यादा, यही बात आएगी हमारी। -3 सही है ना, ये नहीं हो सकता क्योंकि x > 3 था, -3 है ना, ये -3 पे लगा, इसलिए इस कंडीशन, ये वाली कंडीशन कौन सी वाली, ये इसका मान होगा हमारा 2x करके। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं लिमिट x टेंस टू -3 प्लस की ओर, और ये लिख देंगे हम -2x। वैल्यू कैसे रखी आपको समझ में आ रही बात। अगले पद में हम क्या करेंगे, लिमिट लिखेंगे हम
लिमिट लिखा, एस टेंस टू जीरो की ओर करवाते हैं हम, जीरो की ओर करवाते हैं और क्या लिखते हैं, -2 तो था ही, हम इस एक्स को लिखते हैं -3 प्लस एच। ये -3 तो -3 प्लस एच लिखते थे राइट हैंड लिमिट में, और लेफ्ट हैंड में क्या लिखते थे हम, -3 माइनस एच लिखा था हमने, ठीक है। धन ऋण एच लिखते थे, यहाँ धन एच रखते हैं, और जिस बिंदु पर निकालते उस बिंदु के साथ करते हैं इसका अपन जोड़ना घटाना। अब अपन क्या करते थे, एच बराबर 0 रखेंगे, तो देखिए ये हट जाता है, -2 ये -3 प्लस 0, हम देख रहे हैं ऋण ऋण धन 2 3 अच्छे हो जाएगा, ये नंबर 3 हो गया। हम लिखेंगे 1 2 व 3 से क्या लिखेंगे हम, फलन की वैल्यू एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, बराबर तीनों। 1 2 3 से हम देख रहे हैं, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, अतः या अर्थात f(x) x बराबर ऋण 3 पर संतत है। हमें तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ज्ञात करना है, तो x बराबर 3 पर चेक करेंगे, बिंदु मन सा नहीं लेते हैं हम, इसको सवाल को देख कर ही लेते हैं कौन से बिंदु लेंगे। -3 और 3 है इसके मान। अब क्या करेंगे हम, x बराबर 3 पर हम बात देखेंगे। x बराबर 3 पर देखने के लिए जैसे ही हम यहाँ पर 3 रखते हैं, यहाँ 3 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो x बराबर 3 ये वाला f(x) का मान ये हो जाएगा 6x + 2 हो जाएगा, तो इसके स्थान पर अपन 3 रखते हुए कर लेंगे। यहाँ 6 × 3 धन 2, 6 3 18 धन 2 कितना होगा 20, समीकरण नंबर 1 बन गया। ये किसका मान हुआ, f3 का। किसी कोई दिक्कत, x बराबर 3 लिया ना, 3 तो ये है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 3, x बड़ा है बराबर है 3, तो x बराबर 3 तो f(x) का मान ये होगा ना, इसके स्थान पर यहाँ पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 6 3 18 धन 2 20 हो गया, क्लियर। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ लिखते थे लिमिट x अग्रसर है 3 माइनस की ओर, ये 3 पे 3 माइनस की ओर प्रोसेस होती है, f(x) लिख दिया। अब देखिएगा 3 माइनस की ओर, तो f(x) का मान क्या होगा, लिमिट तो यही रहेगी, x टेंस टू 3 माइनस की ओर, f(x) का मान क्या होगा, अरे भाई शुरू वाला होगा कि जे होगा कि जे होगा, कैसे अनुमान लगा देखना आप। 3 का है प्लस का, 3 माइनस को है ना 3 से कम, धन वाले 3 से कम, धन वाले 3 से कम, जे मतलब कौन सा जे, -2x। आ रही बात समझ में ना आपको, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, -2x f(x) का मान। अगले पद में हम क्या करते थे, यहाँ लिखते थे लिमिट s टेंस टू 0 करते थे हम, -2 तो लिखते ही, और s को लिख देंगे हम 3 माइनस एच। s के स्थान पर ये 3 है तो 3 माइनस एच। पिछले वाले में क्या था, -3 था ना, देखो -3 था तो मैंने -3 माइनस एच लिखा था। अब s के स्थान पर 0 रख देंगे हम, जैसे 0 रखेंगे तो -2 और 3 माइनस 0, तो आप देखेंगे -6 हो गया। समीकरण नंबर कौन सा बन गया, दूसरा। वैसे तो हम 1 और 2 से ही कह दे रहा है कि असंतत है, लेकिन तीसरा भी राइट हैंड लिमिट भी निकाल रहे हैं हम। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम करते थे राइट RHL लिखते थे हम, यहाँ लिमिट लिखेंगे हम, और लिमिट लिख करके यहाँ लिखते थे हम x टेंस टू 3 प्लस की और f(x) लिखते थे, तो स्टैंडर्ड बात हो गई। अब f(x) का मान क्या होगा, 3 प्लस की और 3 से बड़ी बातें, तो देखो x इज ग्रेटर इक्वल टू 3, x से बड़ी बातें ये है, 3 से बड़ी बातें ये है, x बड़ा है बराबर है 3, f(x) का मान दिया जाएगा। अगले पद में हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस की ओर, इसका मान हो जाएगा हमारा 6x + 2। क्यों हो गया, समझ में आ गया आपको। अब आगे हम चलेंगे, लिमिट लिखा, s टेंस टू 0 करवाएंगे हम, 6 यही रहेगा, और हम यहाँ लिख देंगे x को 3 धन h। राइट हैंड लिमिट में 3 पे निकाला 3 धन h, ठीक है। अब h का मान रखेंगे 0 रखेंगे, तो आप देखोगे लिमिट 0 रखेंगे तो लिमिट लिखते ही नहीं है हम, 6 से लिखा 3 + 0 + 2, तो 6 3 18 धन 2 कितना हुआ 20 हुआ, समीकरण नंबर 3 बन गया। हम देखेंगे 1 2 व 3 से हम देख रहे हैं f3 बराबर क्या लिखा जी हमने, राइट हैंड लिमिट के बराबर तो है, देखो जी राइट हैंड के बराबर है, राइट हैंड लिमिट के बराबर तो है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। देखो आप क्यों, ये तो है हमारे पास 20,
ये राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास 20 है, लेकिन लेफ्ट हैंड कितना है अपना, -6 है। ठीक है, अतः एफ एक्स x बराबर 3 पर असंतत है। हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ज्ञात करना, तो ज्ञात कर लिया हमने, x बराबर 3 है वो। क्लियर। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ज्ञात करना था, एफ एक्स डिफाइन था। तो किस पर करेंगे, बिंदु देखते हैं, x बराबर 0 दिख रहा है हमें, x बराबर 0 पर चेक करेंगे हम कंटिन्यूअस और उसकी डिसकंटिन्यूटी। तो देखने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं x बराबर 0 पर जैसे ही हम 0 लेते हैं, यहाँ 0 लेते हैं, तो x का मान 0 रहने पर फलन का मान 0 आता है, इसको 0 रख देंगे। समीकरण ये इसमें नहीं रखेंगे, x इज नॉट इक्वल टू 0 था, x इज इक्वल टू 0 यानी जैसे ही हम 0 लेते थे एफ एक्स का मान है f 0 हो जाता है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, इस टाइप से लिखते ही थे हम, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की ओर एफ एक्स। और राइट हैंड लिमिट लिखेंगे हम यहाँ, राइट हैंड लिमिट लिखने के लिए हम लिखते थे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस की ओर और एफ एक्स। अब ये लिखते हैं, ये तो अपना स्टैंडर्ड बात होती है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की ओर एफ एक्स का मान क्या होगा, माइनस करो या प्लस करो, एफ एक्स का मान तो ऊपर वाला ही होगा। कौन सा वाला होगा, मॉड ऑफ x अपॉन x। यहाँ पर भी हम लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस की ओर मॉड ऑफ x अपॉन x लिखेंगे। क्लियर। अगले पद में लिमिट x टेंस टू 0 करवाएंगे यहाँ, तो जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h रखेंगे, ये भी 0 माइनस h। इधर पर क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0 की ओर ये 0 प्लस h, और ये भी हमारा 0 प्लस h। ऊपर वाला मापांक के अंदर है, नीचे वाला कोष्टक के अंदर है। माइनस के लिए 0 माइनस एच, क्योंकि 0 पर लिख रहा है इसलिए 0 माइनस एच, यदि 2 होता तो 2 माइनस एच लिखते हैं ऊपर नीचे। क्लियर। अगले पद में लिमिट एच टेंस टू 0 की ओर ये ऋण, ये जो ऋण है ना, ये ऋण मोहभंग से बाहर का धन का बन जाएगा, बटे में ऋण एच था, कटेगा तो ऋण 1 आएगा। क्लियर। ऐसे यहाँ करेंगे हम, ये देखो आप, लिमिट एच बटे एच एच टेंस टू 0 की ओर, ये एच बटे 1 आ जाएगा कटने पर, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, इसको नंबर 2 कह दिया, इसको नंबर 3 कह दिया। हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से हमने देखा f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। चेक करते हैं कि नहीं बराबर, ये तो 0 आया। बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी हमारी, ऋण 1 थी, राइट हैंड 1 थी हमारी, ये बराबर नहीं है। अतः एफ एक्स x बराबर 0 पर असंतत है। क्लियर। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 था, एफ एक्स बराबर हमें ये डिफाइन किया था। अब इसके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट याद करना है, इसके लिए हम देखते हैं कि बिंदु कौन सा होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ x बड़ा है बराबर 0 और x बराबर 0 पर ही हमें चेक करना होगा। तो यहाँ हल लिख करके हम लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही हम 0 रखते हैं तो फलन का मान ऋण 1 प्राप्त होता है। यहाँ 0 नहीं रखेंगे, हम देखेंगे ना x बराबर 0, ये x बराबर 0 पर फलन का मान ऋण 1 क्या होता है, इसलिए उसको ऋण 1 करेंगे हम। ठीक है। अब हम लिखते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की ओर एफ एक्स। स्टैंडर्ड बात है, ये सब सवालों में ऐसा लिखते हैं। इधर लिखेंगे हम क्या, राइट हैंड लिमिट, x अग्रसर है 0 प्लस की ओर एफ एक्स, ये हम सब में लिखते हैं ऐसा। आगे चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की ओर एफ एक्स का मान देखो,
एक ही मान तो दिया है। क्या लिखा है x, देखिएगा हाँ, x लेस देन 0, x छोटा है 0 से, ऋण है ना, छोटा है 0 से, जे वाला मान आएगा x अपान मॉड ऑफ x। क्लियर? छोटा है ना 0 माइनस मतलब छोटा है, x छोटा है 0, जे वाला fs का मान होगा। अब हम बात करते हैं इधर इस तरफ, तो लिमिट लिखा हमने और x टेंस टू 0 प्लस की ओर, x से बड़ा है तो क्या होगा, इसका मान ऋण 1 होगा, fx का मान ऋण 1 होगा। क्यों? 0 प्लस, तो x बड़ा है बराबर है 0, 0 ज़्यादा वाले तो ये fs का मान ऋण 1 होगा, वहाँ ऋण 1 रखेंगे हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा आगे करते हैं। तो देखिएगा लिमिट लिखा, h टेंस टू 0 करवाते थे हम, और यहाँ पर 0 माइनस h लिखेंगे हम, और यहाँ 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 की ओर, ये ऋण h बटे धन का h आएगा, कट गए तो ऋण का 1 आएगा, तो हम कहेंगे क्या है, ऋण 1 होगा। क्लियर? इधर देखेंगे हम, तो ये तो सीधा सीधा ऋण 1 है, h वाला कोई टर्म नहीं है, तो सीधा ऋण 1 मान रख देंगे। ये समीकरण नंबर दूसरा हुआ, ये कौन सा हुआ, तीसरा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, है ना, तीनों बराबर दिख रहा है 1 2 3 से, किससे, समीकरण 1 2 व 3 से। अतः fx x बराबर 0 पर संतत है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये हमारा सवाल नंबर 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, fs का मान दिया था, x बराबर 1 पर हम चेक करेंगे, क्योंकि x बड़ा है बराबर 1 के, तो x बराबर 1 पर चेक करेंगे हम कंटिन्यूस है या नहीं। तो x बराबर 1 पर, जैसे ही हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो फलन की वैल्यू ये हो जाएगी, x धन 1 हो जाएगी fx का मान। तो हम क्या रखेंगे, 1 धन 1 लिखेंगे, कितना हो गया, 2 हो गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं? यही क्यों रखा है, क्योंकि x बराबर 1 x बड़ा है बराबर 1 के, यानी ये वाला fx का मान होगा बन के लिए। क्लियर? अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते थे, यहाँ लिमिट लिखते थे हम, और x अग्रसर है 1 माइनस की ओर, ऐसा x अग्रसर है 1 माइनस की ओर, और fx लिखते थे हम। ये तो हमारी स्टैंडर्ड बात हुई, ऐसा हम लिखते ही हैं हर सवाल में। अब लिमिट लिखा यहाँ, x अग्रसर है 1 माइनस की ओर, 1 माइनस की ओर x से छोटा है 1 से, सूत्र fx का मान क्या होगा हमारा, x स्क्वायर धन 1 होगा, x स्क्वायर धन 1 होगा। x अग्रसर है 1 ऋण की ओर, यानी x छोटा है, x छोटा 1 से fx का मान ये होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे अगले पद में, यहाँ लिखेंगे लिमिट h अग्रसर 0 करवाएंगे यहाँ, और यहाँ लिखेंगे हम 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। ये 1 पे निकाल रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड के लिए 1 माइनस x को स्थान पर 1 माइनस h रख देंगे, 0 होता तो 0 माइनस h रखते, 2 होता तो 2 माइनस h रखते। क्लियर? अब h का मान हम 0 रखेंगे, तो देखो जहाँ 0 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, ये 1 प्लस 1 2 आ गया। समीकरण नंबर कौन सा बना? दूसरा। अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिखते थे हम लिमिट x अग्रसर है 1 प्लस की ओर और fx। ये तो स्टैंडर्ड बात हो गई है, प्रत्येक में लिखते हैं हम ऐसा। अब आगे चलेंगे, लिमिट x अग्रसर है 1 प्लस की ओर, प्लस की ओर है ना, x बड़ा है बराबर 1 के, जे वाला fx का मान x धन 1 होगा। क्या होगा? x धन 1 होगा। अगले पद में लिमिट h अग्रसर है 0 को करते थे हम, और इसको लिखेंगे हम 1 प्लस h प्लस 1, ऐसे लिखेंगे, और h का मान 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 1 तो 2 आ गया। समीकरण नंबर 3 आया। हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 2 व 3 से f1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तीनों बराबर आ गए। अतः
एफ एक्स बराबर 1 पर संतत है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, 11वां क्वेश्चन था। x बराबर 2 पर चेक करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं वहाँ बिंदु x से छोटा है बराबर 2 के, तो x बराबर 2 पर देखेंगे हम। x बराबर 2 पर जैसे ही हम यहाँ 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं, तो फलन का मान x की घात 3 ऋण 3 हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 की घात 3 ऋण 3, 2 की घात 3 मतलब 8 ऋण 3 5 आया, समीकरण नंबर 1 बन गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे हम, लिमिट लिखते थे x टेंस टू 2 माइनस की और एफ एक्स 2 माइनस क्यों ना, x छोटा है या बराबर है 2, पहली वाली कंडीशन लग जाएगी। यहाँ क्या लेंगे, एफ एक्स का मान जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस की और इसका मान होगा x की घात 3 ऋण 3। आगे करेंगे हम, यहाँ लिमिट लिखते थे, h अग्रसर 0 करवाते थे और यहाँ पर लिखते थे हम 2, ये 2 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस h की संपूर्ण घात 3 ऋण 3। जैसे ये 0 रखेंगे हम तो क्या बनेगा, वो 2 ऋण 0 की संपूर्ण घात 3 ऋण 3, तो ये 8 ऋण 3, ये भी 5 आया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे, लिमिट लिखेंगे x अग्रसर है 2 प्लस की ओर और एफ एक्स लिखेंगे। ये तो स्टैंडर्ड बात हो गई, हम सब में लिखते हैं ऐसा। अब मान रखेंगे एफ एक्स का मान क्या होगा, लिमिट x अग्रसर है 2 प्लस की ओर, तो हम x बड़ा है 2 से, कौन सा एफ एक्स का मान जे रख देंगे, x स्क्वायर धन 1। आगे चलेंगे हम, लिमिट h अग्रसर 0 करवाएंगे, यहाँ 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1, क्लियर। h का मान 0 रखेंगे अब, तो 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 धन 1, कितना हुआ 5। समीकरण नंबर कौन सा बना, तीसरा, क्लियर। हम कहेंगे 1 2 व 3 से f2 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः एफ एक्स बराबर 2 पर संतत है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 11 अभी हमारा पूर्ण हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कर रहे हैं हम, x बराबर 1 पर चेक करेंगे, क्योंकि x छोटा है बराबर 1 दिया था हमें, तो x बराबर 1 पर जैसे ही हम 1 लिखते हैं, ये 1 x के स्थान में 1 रखते हैं, तो x बराबर 1 पर एफ एक्स का मान x की घात 10 ऋण 1 होगा, तो हम क्या लिखेंगे 1 की घात 10 ऋण 1 का गुणा हम कितनी बार कर लें, 1 ही आता है, तो ये 1 ऋण 1 क्या हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम लिखते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लिमिट लिखते थे x अग्रसर है 1 माइनस की और एफ एक्स, ये सब में लिखते ही हम ये। अब यहाँ पर लिमिट लिखा, x अग्रसर है 1 माइनस को, एफ एक्स का मान क्या है, छोटा है, लिखा 1 माइनस की और x छोटा है बराबर 1, वो वाला एफ एक्स का मान लगेगा, है ना। इस एफ एक्स का मान जे होगा कि जो कैसे अनुमान लगाते हैं, छोटा है बराबर 1 से इससे अनुमान लगाते हैं, तो ये x की घात 10 ऋण 1 लिखेंगे हम। अगले पद में यहाँ लिमिट h अग्रसर 0 की ओर होता है, तब क्या हो जाता है, यहाँ 1 माइनस h की होल घात 10 लग जाती है ऋण 1, s के स्थान पर 1 है तो 1 माइनस h, और जैसे ही हम h का मान 0 रखते हैं तो ये क्या बन जाता है, 1 माइनस 0 की घात 10 ऋण 1 की घात 10 ऋण 1 ही होगा, 1 ऋण 1 0 आ गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। इसी टाइप से हम लिखते थे राइट हैंड लिमिट, लिमिट लिखते थे x अग्रसर है 1 प्लस की ओर एफ एक्स, ठीक है, बराबर लिखा हमने लिमिट x अग्रसर है 1 प्लस की ओर, 1 प्लस की ओर x बड़ा है 1 से, ये सूत्र लग जाएगा x की घात 2,
एफ एक्स का मान ये एस की घात 2 आ जाएगा, तो एस की घात 2 लिख दिया। अगले पद में लिमिट लिखते थे, एक्स अग्रसर है, अब यहाँ क्या करते थे हम, एच अग्रसर है 0 की ओर करवाते, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एच की संपूर्ण घात 2। क्लियर? यानी जैसे ही हम 0 रखते हैं तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो 1 आ गया, समीकरण नंबर 3 बन गया। हम कहेंगे यहाँ पर समीकरण 1, 2 व 3 से आप देखो F1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, अतः Fx x बराबर 1 पर असंतत है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हुआ? 12। 13 देखो, Fx से डिफाइन दिया था, बताना था कि ये संतत है, बताना चेक करना संतत है कि नहीं है, चेक करते हैं, अभी किया वैसे ही करना है इसको भी। तो देखिए किस पर करेंगे, हल लिखेंगे हम x बराबर 1 पर करेंगे हम, क्यों? x छोटा है बराबर 1 है ना, बिंदु कहाँ वहीं से निकालना पड़ता हमें। तो जैसे ही हम 1 करेंगे, तो जैसे ही हमने यहाँ 1 रखा तो वहाँ हम देख रहे हैं x छोटा बराबर 1 के लिए j है x का, तो हम 1-5 लिखेंगे, j 6 हो गया। क्यों लिया उस x-5 को, समझ में आ गया आप, क्योंकि x बराबर 1 तब फलन का मान x-5 होता है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, ये लिखते थे हम यहाँ पर लिमिट x अग्रसर है किसकी ओर, 1 माइनस की ओर Fx, ये तो हम लिखते ही हैं। अब लिखा लिमिट x अग्रसर है 1 माइनस की ओर, Fx का मान क्या है, माइनस की ओर x छोटा है बराबर 1 से, कहाँ पर कौन सूत्र लगाएंगे, x-5, Fx का मान क्या होगा हमारा, x-5 होगा। अब क्या करेंगे अगले पद में, यहाँ लिखेंगे हम लिमिट h अग्रसर 0 करवाते थे, इसको लिखेंगे हम 1 माइनस एच प्लस 5, x को 1 ऐसे जैसे ही h अग्रसर 0 होता है तो 1 माइनस एच लिखना पड़ता है, x को ये 1 है तो 1 माइनस एच, 2 होता है तो 2 माइनस एच लिखते हैं। अब h का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 5, तो 6 आ गया, समीकरण नंबर 2 बन गया दूसरा। इसी टाइप से हम लिखते थे राइट हैंड लिमिट, लिमिट लिखते थे x अग्रसर है 1 प्लस की ओर Fx, ये तो स्टैंडर्ड बात हो गई हमारी। आगे चलेंगे, इसमें लिखते थे हम लिमिट x अग्रसर है 1 प्लस की ओर, अब 1 प्लस की ओर x बढ़ा है 1 से, यानी जो Fx का मान होगा x-5 होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम x-5। और जैसे ही हम इसको 0 को अग्रसर करवाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है, तो क्या करते हैं अपन 1 प्लस एच रखते हैं, कहाँ रखते हैं 1 प्लस एच, x के स्थान पर। अब x का मान 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 माइनस 5, जैसे 0 रखते हैं तो ये लिमिट हट जाती है, तो ऋण 5 में से 1 घटाएंगे तो ऋण के 4 बचेंगे, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या है, देखो F1 बराबर ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। चेक करने कहा था उन्हें, जांचने की, तो हम लिखेंगे अतः Fx x बराबर 1 पर संतत नहीं है, तीनों बराबर आ रहे तो संतत है कहलाता। ठीक है, इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14, Fx बराबर इस प्रकार से डिफाइन था, हमें चेक करना था, कंटिन्यूटी इसकी चेक करना था, तो हम x बराबर 1 पर, x बराबर इसको देखने से लग रहा है x बराबर 1 और x बराबर 3 पर हम चेक कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर कर रहे हैं। तो जैसे ही हम फलन की वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे 1 लेंगे हम, x तो 1 कहाँ है, 3 होगा, क्या होगा, Fx का मान 3 होगा, लिखा ना, ये x से बड़ा छोटा है बराबर 1 के, यानी x बराबर 1 तब फलन का मान 3 हो जाता है। ये समीकरण नंबर 1 बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब लिखते थे हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लिखते थे लिमिट x अग्रसर है 1 माइनस की और Fx, ऐसा हम सब में लिखते हैं, बस ये डिपेंड करता, 1 तो 1, 2 तो 2, यहाँ वो आ जाता, हम लिखते हैं ऐसे ही हैं। अब
लिमिट एक्स अग्रसर है 1 माइनस, अब एफ एक्स का मान जे होगा कि जे होगा कि जे होगा, एक ऋण, एक के ऊपर ऋण लगा हुआ है, यानी एक से छोटा कौन सा होगा 3, कौन सा होगा 3, सही है ना। पहली वाली एफ एक्स का मान 3 होगा, लिखा एक के ऊपर ऋण लगा वाला एक से छोटा, तो 0 छोटा x से छोटा है, 0 छोटा x से छोटा बराबर x से, और x छोटा बराबर 1 के, यानी कौन सी बात लगी, ये वाली थी 3। अब यहाँ पर h में चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि x वाली कोई टर्म नहीं आ रही है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 3 होगी। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। क्लियर। राइट हैंड लिमिट लिखते हैं हम। यहाँ लिखते थे लिमिट x अग्रसर है 1 प्लस की ओर एफ एक्स, इस टाइप से हम करते थे। लिमिट x अग्रसर है 1 प्लस की ओर, एक से ज़्यादा देखा, एक छोटा है x से छोटा है 3, एक से ज़्यादा जे वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका 4 मान होगा, और ये तो x वाला पद नहीं है, इसमें हमने h टेंस टू 0 नहीं करेंगे, डायरेक्ट 4 लिख देंगे। समीकरण नंबर कौन सा बना 3। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से फलन का मान f1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। देखते हैं कि नहीं है, इसका मान तो 3 दिया है, इसका मान भी 3 दिया है, इसका मान 4 दिया, तो ये बराबर नहीं है। अतः एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर संतत नहीं है, क्लियर। अब किस पे चेक करेंगे हम, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर जैसे ही 3 रखते हैं हम, जैसे ही हम यहाँ इसके स्थान पर 3 रखते, देखिएगा छोटा है या बराबर, ये 5 मान हो जाएगा इसका, क्यों, x 3 छोटा बराबर x के है ना, x बराबर 3 है, जब 3 लेते हैं इसका मान, तो फलन का मान 5 मिलेगा। क्या मिलेगा 5, इसको हम 5 कह दिया, समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब हम लिखते थे यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लगाते थे अपन लिमिट x अग्रसर है 3 माइनस की ओर एफ एक्स, ये लिखा लिमिट x अग्रसर है 3 माइनस की ओर, अब इसका मान क्या होगा, जे होगा कि जे होगा कि 3 होगा कि 4 होगा कि 5, कैसे मान लगाएंगे, देखते हैं अपन। 3 के ऊपर माइनस लगा हुआ है, यानी 3 से छोटी कौन सी, देखो एक छोटा है, x से छोटा है 3 से, ये कंडीशन लगेगी। क्लियर। ये मतलब इसका मान क्या होगा 4, क्योंकि x वाली पद नहीं है, इसलिए इसका मान सीधा हम 4 लिख देंगे। समीकरण नंबर कौन सा बना, दूसरा। इस तरफ के लिए दूसरा 1, 2 हो रहा है, इधर 1, 2, 3 हो चुके थे, 1, 2, 3 इधर कह रहा हूँ मैं। आप राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट लिखते थे हम x अग्रसर है 3 प्लस की ओर एफ एक्स लिखते थे, ये तो स्टैंडर्ड बात हो गई, लिखेंगे ही हम, इसको लिखते ही आए हैं। अब लिखते थे यहाँ पर लिमिट x अग्रसर है 3 प्लस 3 से बड़ा, देखो x छोटा है बराबर है 3 के, लिखा 3 छोटा बराबर है x के, और x छोटा बराबर है 10 के, 3 से बड़ा इसमें आएगा ना, इसमें मतलब क्या होगा, इसका मान 5 होगा, एफ एक्स का मान 5 होगा, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। ये लिख दिया हमने 5, समीकरण नंबर 3 बनाया। हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से क्या कहेंगे हम, फलन का मान f3 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, देखते बराबर है या नहीं। तो f3 का मान कितना हमारे पास 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारी 4 है, और राइट हैंड लिमिट क्या है हमारी, राइट हैंड लिमिट क्या है हमारी 5 है। तो देखो जे इसके बराबर नहीं हो, ये दोनों आपस में बराबर नहीं, ये जरूर भले ही बराबर हो अपने, ठीक है। तो लिख देंगे अतः एफ एक्स बराबर 3 पर असंतत है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर हमारा 14 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एफ एक्स हमें डिफाइन था, हमें जांचना था कि ये सतत है या नहीं। जांचने के लिए हम बिंदु लेंगे x बराबर 0 और x बराबर 1, आपको समझ में आ रहा है, x बराबर 0 x बराबर 1 लेंगे, तो x बराबर 0 पर चेक करेंगे हम। जैसे ही हम 0 लेते हैं, यहाँ 0 लेते हैं,
तो फलन का मान 0 हो जाता है। देखा ना, x बराबर x 0 छोटा बराबर x के x के बराबर 0 तो 0 हो जाता है, ये 0 लिख दिया। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम लिखते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें लिखते थे लिमिट x अग्रसर है 0 माइनस की और f(x). ये तो स्टैंडर्ड बात हो गई, ऐसा लिखते ही हैं हम। अब लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x अग्रसर है 0 माइनस की, और इनमें से कौन सी बात होगी, छोटा है माइनस है, x छोटा है 0, x छोटा है 0, ये 2x वाली बात ये लगेगी हमारी। लिखा ना 0 माइनस के हो तो x छोटा है 0 से, तो ये f(x) का मान 2x वाला लगेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2x लिखेंगे। अगले पद में s टेंस टू 0 करना पड़ेगा यहाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट h अग्रसर है 0 की ओर, और यहाँ लिखेंगे 2/4, इसको लिखेंगे 0 माइनस h। ये 0 है तो 0 माइनस 1 होता है तो 1 माइनस h लिखते हैं हम। ठीक है, अब h का मान 0 रखेंगे हम, तो देखिएगा 2 0 ऋण 0, तो 2 गुणे 0 तो 0 आ गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब लिखेंगे हम राइट हैंड लिमिट, लिमिट लिखते थे x अग्रसर है 0 प्लस की और f(x) लिखते थे। ये तो स्टैंडर्ड बात हुई, ऐसा लिखते ही हैं। अब देखते हैं f(x) का मान क्या होगा। ऊपर से f(x) का मान क्या होगा, j होगा, j होगा, कौन सा होगा, देखो 0 प्लस ने 0 प्लस कौन सा लगाएंगे, j वाला। क्यों, 0 छोटा बराबर है छोटा बराबर 1, सही है ना, तो हम कहेंगे इसका मान 0 आ जाएगा। अब तो h में चेंज करना ही नहीं है, सीधा सीधा 0 रख देंगे, समीकरण नंबर 3 बना। हमें यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1, 2 और 3 से f(0) बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तीनों हमें बराबर दिख रहे हैं, अतः f(x) x बराबर 0 पर संतत है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का एक भाग हुआ है। x बराबर 1 पर भी करेंगे हम, तो x बराबर 1 पर हमने यहाँ जैसे ही 1 लिखा तो हमने देखा कि x बराबर 1 पर भी फलन का मान 0 हो जाता है। देखा अपन ने, ऐसे x बराबर 1 होगा तो फलन का मान 0 होगा, यहाँ 1 रखेंगे अपन तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 0 रखा, समीकरण 1 है। अब हम लिखते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लिमिट लगाते थे s टेंस टू 1 माइनस की और f(x), स्टैंडर्ड बातें ऐसा हम लिखते ही हैं। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस की ओर। अब छोटा एक कौन सी बात आएगी, x छोटा 1 से है ना, ये 0 ये वाली बात आएगी, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। अब यहाँ h वाला पद x वाला पद नहीं है तो सीधा 0 लिख देंगे, समीकरण नंबर 2 बन गया। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, ये लिमिट लिखते थे x अग्रसर है 1 प्लस की ओर f(x) का मान क्या होगा, 1 से बड़ा, कहाँ है ये वाला, x बड़ा है 1 से, जी 4x आ जाएगा। f(x) का मान कौन सा रखेंगे, 4x। तो यहाँ पर लिखेंगे अगले पद में लिमिट x अग्रसर है 1 प्लस की ओर, और यहाँ 4 f(x) का मान 4x हो जाएगा। अगले पद में लिमिट लिखेंगे h टेंस टू 0 करेंगे, 4 तो रहेगा, इसको हम 1 प्लस h लिख सकते। ये 1 है तो 1 प्लस h, किसके लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए। 1 है तो 1 प्लस h, 2 होता है 2 प्लस h लिखते हैं हम। अब ये 0 रखेंगे हम तो 4 1 धन 0 बराबर 4 आ गया। ये समीकरण नंबर 3 हम लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से क्या, f(1) बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। हम देखते हैं इसका मान 0 है, इसका मान भी 0, लेकिन इसका मान 4 है, ये बराबर नहीं है, तो ये हम लिख देंगे अतः f(x) x बराबर 1 पर असंतत है। इस टाइप से हमने 15वां क्वेश्चन पूरा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 हम यहाँ पर देख रहे हैं फलन को, हमें x बराबर ऋण 1 पर और x बराबर 1 पर कंटिन्यूस है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो x बराबर ऋण 1 पर
जैसे ही हम ऋण 1 लेते हैं x के स्थान पर तो फलन का मान ये हो जाता -2। क्या हो जाता है? -2 हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लिमिट लिखते थे, x अग्रसर होता था -1 माइनस की ओर, ऐसे लिखते थे हम, और f(x) लिखते थे। अब हम ये कह रहे हैं f(x) का मान कौन सा आएगा इनमें से? j आएगा कि j आएगा? j आएगा। ऋण 1 छोटा है 1 से तो ये -2 ही आएगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कौन सी बात लेना पड़ रहा है अपने को? ये लिमिट लिखा, x टेंस टू -1 की ओर, -1 माइनस की ओर, और यहाँ पर इसका मान होगा -2 करके। क्योंकि x वाले पद नहीं आ रहे हैं तो s टेंस टू 0 नहीं करेंगे, सीधा सीधा मान -2 होगा। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम राइट हैंड लिमिट लिखते थे। लिमिट लिखते थे हम यहाँ, x अग्रसर होता था -1 प्लस की ओर f(x). f(x) का मान क्या होगा? ऋण 1 से बड़ा, मतलब ये वाले देखो, ऋण 1 छोटा है x से n और छोटा है बराबर 1 के, कौन सा? j 2x वाली कंडीशन आ जाएगी। f(x) का मान क्या आएगा? 2x आएगा। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x अग्रसर है -1 प्लस की ओर 2x लिख दिए। अगले पद में s टेंस टू 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं हम लिमिट s टेंस टू 0 2, और यहाँ लिख देंगे -1, ये -1 और -h, सॉरी प्लस h। क्यों? क्योंकि राइट हैंड लिमिट है जी। अब h का मान 0 रखेंगे हम, ये -1 है, तो 2 -1 प्लस 0, तो ये -2 आ गया। समीकरण नंबर कौन सा बना? तीसरा बना। हम देख रहे हैं समीकरण 1, 2 व 3 से f-1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, है ना? इस सब बराबर आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, -2 -2 है। अतः f(x) x बराबर ऋण 1 पर संतत है। अब x बराबर 1 पर चेक करेंगे हम। x बराबर 1 पर जैसे ही हम 1 लेते हैं, यहाँ 1 लेते तो x तो f(x) का मान ये हो जाता है 2x, है ना? x के स्थान पर 1 रखें, 2 × 1 लिखेंगे, 2 आएगा। यहाँ लिखेंगे 2 × 1 तो 2 आ गया, समीकरण नंबर 1। अब हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ लिमिट लिखते थे, x टेंस टू हो जाता 1 माइनस की ओर, f(x) लिखते थे। ये हमारा स्टैंडर्ड बात होती थी। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस की ओर, f(x) का मान क्या होगा? एक ऋण एक लिखा ऋण, यानी छोटी बात, 1 से छोटी बात, एक छोटी बात ये, ऋण 1 छोटा बराबर f छोटा बराबर 1। क्लियर? ये कंडीशन लगी, कौन सी वाली? 2x वाली। अगले पद में यहाँ लिमिट लिखेंगे, x अग्रसर है, h अग्रसर है 0 की ओर कर देंगे हम, यहाँ 2 लिखा, और ये लिखेंगे 1 प्लस h, 0 रखेंगे 2 1 प्लस 0 तो 2 आ गया। ये समीकरण नंबर दूसरा हुआ। अब लिखेंगे हम राइट हैंड लिमिट। लिमिट लिखते थे, x अग्रसर 1 प्लस की ओर होता था, f(x) होता, स्टैंडर्ड बात हो गई। अब f के मान हमने डिसाइड करना कौन सा होगा। यहाँ लिखते थे हम लिमिट x अग्रसर है 1 प्लस की ओर, f(x) का मान क्या होगा? 1 प्लस की ओर है, x बड़ा है 1 से, क्या होगा इसका मान? f(x) का मान 2 होगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। क्योंकि ये x वाला पद नहीं है, इसलिए सीधा सीधा 2 लिख देंगे इसका मान, h में चेंज नहीं करेंगे हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से क्या लिखेंगे हम? f(1) बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड, तीनों बराबर दिख रही है हमें, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। अतः f(x) x बराबर 1 पर संतत है। क्लियर? इस टाइप से हमारी 16वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाती है। आगे वाले सवाल कल देखेंगे अब, ठीक है।